स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9 सोशल साइंस का एग्ज़ाम जो हुआ है मिड टर्म एग्ज़ाम, उसके आंसर की देखेंगे। जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो हम डिटेल में देखेंगे और बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिसमें सबसे पहले इतिहास के MCQ है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 1794 में फ्रांस की जो मुद्रा जिसे बंद कर दिया गया, तो इसका सही आंसर है लिब्रे। उचित मिलान करना था तो आपका टाइद का हो जाएगा, चर्च द्वारा वसूले जाने वाला कर। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, टाइल जो है राज्य द्वारा वसूले जाने वाला कर, और द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है ऊंचे पर्वत में विशाल घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो बुग्याल। और अफ्रीका के चरवाहों के बारे में क्या सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही सही नहीं है कि वो व्यापार नहीं करते थे। फिर पांचवा क्वेश्चन अगर देखें, कौन सा चरवाहा समुदाय रहता था, तो बक्करवाल समुदाय जो जम्मू कश्मीर के हैं। और कौन से जानवरों का पालन करते थे, तो भेड़ बकरी का। तो इनका नाम था गुज्जर बक्करवाल, और भेड़ और बकरियों का ये पालन पोषण करते थे। डिटेल वाला क्वेश्चन ये है, ये हम डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं और मैप के क्वेश्चंस को। मसाई समाज की अगर हम बात करें तो दो में डिवाइड किया गया था, वरिष्ठ जन और योद्धा में। और यहाँ पे आपका ये पैसेज दिया है, पैसेज में से आपको आंसर करना था। जिसमें पहला पूछा गया था कि महत्वपूर्ण क्यों थे, क्योंकि वहाँ से उन्हें दास लाते थे। वो दास प्रथा किसने पुनः प्रारंभ किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ ये मैप का आपका क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, तो जहाँ स्वयं सेवकों ने फ्रांस का राष्ट्रगान गाया था, तो वो कौन सी जगह थी, ला मार्सिये, और फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो ये आपका पेरिस हो जाएगा बी, और पहला था मार्सिले। फिर भूगोल में रीमा एक ऐसे देश की निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है, तो इसका सही आंसर है नेपाल। फिर है अरुणाचल से गुजरात से अरुणाचल 2 घंटे का अंतर है, बिल्कुल सही है। और देशांतर विस्तार बिल्कुल ये, इसका कारण भी सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 12वां क्वेश्चन अगर हम देखें, तो भारत किस नदी के अववाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो भारत में गंगा नदी की अववाह द्रोणी सबसे अधिक है। हिमालय की नदियों के बारे में क्या सत्य है, तो ये 12 नदियाँ होती हैं। फिर तराई हम कहते हैं उत्तरी मैदान को, तो ए का 3, तो ए का 3 अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, तो ए का 3, बी का 2 और सी का 1। फिर ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषताएं आपको बतानी हैं, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर है यहाँ पर आपको वुलर झील, कर्क रेखा, केटू पर्वत शिखर, और राज्य जिसकी राजधानी बेंगलुरु में से कोई 3 करना है। तो वुलर झील आपको कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है आपका। कर्क रेखा आपके जो 6 राज्य हैं उनसे होकर गुजरती है। केटू पर्वत शिखर आपका हिमालय में दर्शाना था, और भारत जिसकी राजधानी बेंगलुरु है राज्य वो कर्नाटक। तो यहाँ से आप कर सकते थे। फिर अब राजनीति के MCQs देखते हैं, जिसमें कहा गया है कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषताएं दर्शाता है, तो अंतिम निर्णय सेना के अधिकारियों द्वारा ले जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। व्यक्ति एक वोट एक मूल्य बिल्कुल सही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला, ये भी सही है। तो 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी, इसे हम कहते हैं पंथ निरपेक्षता। अगर धर्म निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता। फिर ये आपका भारत का मैप था जहाँ पर हमको मेजर करना था। फिर है किसने यंग इंडिया नामक पत्रिका प्रकाशित की, तो ये की थी महात्मा गांधी ने। फिर भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, ये बिल्कुल सत्य है। और लोकतंत्र नागरिकों में समान वृद्धि नहीं करता, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर संविधान के 2 प्रमुख कार्य, 2 संविधान निर्माता है, तो आप लिख, बहुत सारे हैं। फिर 2 संविधान निर्माता हो, तो एक तो BR अम्बेडकर, BN राव, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, किन्हीं का भी आप नाम लिख सकते थे इनमें। फिर उसके बाद ये अनुच्छेद है, और यहाँ पे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाकी आप पैसेज में से आंसर कर सकते हो। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है, तो वो है आपका शिशु देखभाल जैसी सुविधाओं की अनुपलब्धता। तो ये उपलब्धता होती है संगठित क्षेत्र में। फिर इनमें से कौन सा गलत मिलान है, तो अधिक उपज वाले बीज, हरित क्रांति, ये सही है। भूमि अपना हेक्टेयर सही है। दुकानदारी, गैर कृषि कार्य, ये भी सही है। ये गलत है। पारंपरिक में हम हल का इस्तेमाल करते हैं, आधुनिक कृषि में हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। फिर है विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या कहलाती है मृत्यु दर।
कौन सा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो कच्चा माल एक कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। फिर है पालमपुर में कौन सी फसल खरीफ के मौसम में उगाई जाती है? तो खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? चावल। फिर है ग्रामीण इलाकों में लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी का शिकार होते हैं। बिल्कुल सही है। ग्रामीण इलाकों में आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्य में नियोजित प्रतीत होते हैं। तो ये भी सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पालमपुर के किसान एक वर्ष में 3 अलग अलग फसल पैदा करते हैं। तो ये सही है। और पालमपुर में बिजली बिजली जल्दी आ गई, इसलिए वहाँ की सिंचाई व्यवस्था सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला अगर हम देखें तो ये तो इस तरह से ये हमारा जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कर लिए। जो डिटेल्ड वीडियो है वो आपको शाम को या कल मिल जाएगी, जिसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम देखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका कैसा गया पेपर, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। फिर अब आने वाला साइंस का पेपर है, उसकी वीडियोज़ भी हम डालेंगे, सैम्पल पेपर भी डालेंगे। तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।